गुड मॉर्निंग वंस अगेन। कंसिस्टेंसी, लगातार करने वाले काम को हम कंसिस्टेंसी कहते हैं। वेस्टिज में कंसिस्टेंसी का बेनिफिट या फायदा, पर आने से पहले वेस्टिज कंसिस्टेंसी क्यों लेके आई? हम सब लोग प्रोडक्ट खरीद रहे थे, कुछ लोग ऑफर में खरीद रहे थे, कुछ लोग ऑफर के बाद खरीद रहे थे। तो कंपनी ने देखा कि हम लोग जब ऑफर ले रहे हैं तो हम लोग वो आखिरी तारीख तक, 16 तारीख 17 तारीख तक हम लोग अपने आप को करके प्रोडक्ट ले रहे थे। ऑफर करते करते ही हम लोग अपना पूरा टाइम उसमें निकाल देते थे और आगे हम लोग अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाते थे। जब कंपनी को ये सब चीजें देखा, कंपनी ने देखा कि अगर हम इसको थोड़ा सा बदलाव करते हैं, क्योंकि हमारे कंज्यूमर ऑलरेडी प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो उनको कुछ हम बेनिफिट देना चाहते हैं। निरंतर वेस्टेज मैनेजमेंट हमें फायदा पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ विचार करते रहता, प्लान करते रहता और इस प्लानिंग को इंप्लीमेंट करते रहता। तब कंपनी ने कंसिस्टेंसी लेके आया, लेकिन कंसिस्टेंसी जब लेके आया तो इसके साथ कुछ टर्म्स कंडीशन, शर्त रखा उन्होंने। शर्त क्या था? 12 तारीख तक हमें परचेजिंग करना हो। दूसरा शर्त, 6 महीना लगातार करना होगा और 12 तारीख के अंदर करना होगा। तीसरा शर्त था 2500 का प्रोडक्ट अगर हम लेते हैं 6 महीना, तो छठा महीना जब कंप्लीट होता था और 7वां महीना स्टार्ट होने के पहले हमें 2500 का प्रोडक्ट फ्री मिलता था। बहुत स्मूथली चल रहा था, काफी लोग इस्तेमाल कर रहे थे कंसिस्टेंसी का, काफी लोग फायदा उठा रहे थे। एंड एटलीस्ट एक चीज तो था कि जो कंज्यूमर थे, जिनकी बिजनेस ग्रो नहीं करती, जो खाली कंज्यूम करने आए थे, उनको अपना बेनिफिट बहुत ज्यादा यहां से सीएनसी से मिलने लगा था। लेकिन उसी दौर में लॉकडाउन का टाइम आया। अब जब लॉकडाउन का टाइम आया तो बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि प्रोडक्ट नहीं मिल रहा था, तरह तरह के प्रॉब्लम आ रहे थे। कुछ लोगों का पेमेंट नहीं आया था, कुछ लोग जहां काम करते थे वहां से तनख्वाह नहीं मिल रहा था, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा था। तो कंपनी ने देखा कि एक काम करती है, कंपनी हमेशा हम डाउनलाइनों के बारे में सोचती है, हम डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में सोचती है। तो कंपनी ने कहा कि ठीक है, ये जो कंडीशन था कि सिंगल बिल में 100 पीवी लेना था, अब आप उसको मल्टीपल बिल में ले सकते हो। जैसे ही ये बेनिफिट मिला मल्टीपल बिल में लेने के लिए, तो लोगों को फायदा ज्यादा नजर आने लगा। क्या नजर आने लगा? पहला महीना तो जो लोग का छूट रहा था वो लोग अपना ले लिए। दूसरा, कुछ ऐसे नए डिस्ट्रीब्यूटर जो बहुत थोड़े थोड़े प्रोडक्ट निकाल पाते हैं, उनके पास कस्टमर बेस नहीं है, तो वो लोग के लिए वरदान हो गया। मान लीजिए कि आज किसी ने 700-800 रुपया का प्रोडक्ट लिया, हमने प्रोडक्ट लिया, उसको दे दिया, पैसा हमारे पास आ गया, फिर जाके हम 700-800 रुपया का प्रोडक्ट ले लिए, फिर कंज्यूमरों में बांट दिए, फिर पैसा आ गया, फिर जाके 700-800 का ले लिए, और इसी तरह करते करते 12 तारीख आते आते हम 100 भी पूरा कर लिए। तो कंसिस्टेंसी हो गया मेरा ना। अब तो 2500 रुपए का प्रोडक्ट मिलना फाइनल हो गया। लेकिन उसी दौरान एक चीज और कंपनी को समझ में आया कि 100 पीवी कुछ लोग नहीं कर पा रहे। कंपनी ने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 60 पीवी कर ले रहे हैं, 70 पीवी कर ले रहे हैं, 100 पीवी तक नहीं पहुंच रहे। तो कंपनी ने दूसरा एक और निकाला कि कंसिस्टेंसी अब हम दूसरा एक और आपको देते हैं 60 पीवी का। ये अप्रैल महीना से चालू हुआ, लॉकडाउन मार्च में लगा, डेट फ्लेक्सिबल कर दिया गया। पूरे महीना आप प्रोडक्ट ले लीजिए 60 पीवी का, आप कंसिस्टेंसी में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन भी दिक्कत हो गया, लोगों के पास पैसे की भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। उसके बाद एक और तीसरा कंसिस्टेंसी वेस्टेज में चलता है, मैं नहीं जानता कितने लोग को मालूम है, लेकिन एक कंसिस्टेंसी हमारे बेस्ट डील में भी चलता है। यानी टोटल 3 तरह के कंसिस्टेंसी वेस्टेज चलाती है
और आप अगर इसमें लेते हैं तो बेनिफिट मिलता है। आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं 60 पीवी कंस्टेंसी। 60 पीवी कंस्टेंसी क्या है? आपको ऑप्शन मिलता है सिंगल बिल या मल्टीपल बिल में अगर 60 पीवी का प्रोडक्ट लेते हैं तो आप 60 पीवी कंस्टेंसी में शामिल हो जाते हैं। बेनिफिट क्या मिलता है? जब हम इसमें शामिल होते हैं तो पहला काम जो हम करते हैं, जो हमें बेनिफिट मिलता है वो मिलता है 2100 से के आसपास का अगर हम एमआरपी का प्रोडक्ट ले लेते हैं यानी 1800 डीपी का प्रोडक्ट, तो ये 60 पीवी के आसपास चला जाता है। और पहला बेनिफिट जो हमें मिलता है वो मिलता है 300 रुपया एमआरपी और डीपी का डिफरेंस। दूसरा बेनिफिट हमें मिलता है 180 रुपए का फ्री प्रोडक्ट। ये फ्री प्रोडक्ट क्या है? जो ऑफर में हम लोग को प्रोडक्ट मिलता है वो भी तो मिलता है हमें ना। तो मोटा मोटी वो 180 1800 के हिसाब से 180 10% हम लोगों को 180 रुपए का फ्री प्रोडक्ट मिलता है। तीसरा, मंथली बोनस। अब गौर से इस बात को समझिएगा, ये कैलकुलेशन बिल्कुल नया 11% पर हमने किया है, पुराना 20% वाला कैलकुलेशन नहीं है। तो 11% पर हमने 11% को ही ले लिया है। तो अगर आप 5% पर हैं तो आपको 54 रुपया मिलता है बोनस के तौर पर। 8% पर 86 रुपया 40 पैसा, और अगर 11% पे है तो 118 रुपया 80 पैसा। ये कैलकुलेटेड है, ये फिगर में कोई आपको डाउट नहीं, आप चाहे तो अपने यहां जोड़ सकते हैं। इसको निकालते कैसे हैं? तो इसको निकालने का तरीका ये है, पीबी इंटू 18 इंटू आपका लेवल ओवर 100, तो ये फिगर निकल के आ जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर कोई 80 पीबी, पीबी मतलब 80 पीबी का ही लेगा, 60 पीबी लेगा, गुने 18, अगर आपका लेवल है तो 5% और डिवाइडेड बाय 100, तो आपका ये फिगर निकल के आ जाएगा 54 रुपया। अगर 11% पर है तो 60 गुने 18 गुने 11 ओवर 100, आपका निकल के आएगा 118 रुपया 80 पैसे। अगर इन टोटल को हम जोड़ते हैं तो आपको जो बेनिफिट मिलता है वो मिलता है 598 598 रुपया। ठीक है। अब चूंकि अगर हम 4 महीना ले रहे हैं तो इसको 4 से अगर गुना कर देते हैं तो 2392 रुपया इंटू 1200 प्लस 1210 यानी 3602 रुपये, ये आपको टोटल बेनिफिट मिलता है। आपने एक्सपेंस कितना किया है 4 महीना में? 7200 रुपया। आपको बाईबैक कितना आ गया? 3602 रुपया। यानी टोटल बेनिफिट जो आपको मिला उसको अगर कैलकुलेट करना है तो 3602 ओवर 7200 गुने 100, यानी 50% से ज्यादा बेनिफिट है। 50.01% एक्चुअली आएगा, लेकिन हम 50% मान ले रहे हैं, तो 50% का सेविंग अगर आप सिर्फ 60 पीबी का कंसिस्टेंसी करते हैं तो मिलता है। आगे चले, 100 पीबी। 100 पीबी की अगर कंसिस्टेंसी की बात करें हम, तो 100 पीबी में हमें प्रोडक्ट कितने का लेना होता है? 3600 अगर एमआरपी का हम प्रोडक्ट लेते हैं तो हमको मोटा मोटी 3000 डीपी हो जाता है, यानी 100 पीबी हो जाता है। और लेना अगर 4 महीना है तो अगर 4 महीना लेते हैं तो हम 12,000 रुपए का प्रोडक्ट लेते हैं। 100 पीबी में हम 12,000 का प्रोडक्ट लेते हैं। बात सेविंग की करें तो सेविंग में 600 रुपया एमआरपी डीपी का डिफरेंस, देन फ्री प्रोडक्ट 10 से 12% मिलता है, हम 10% पर कैलकुलेट किए हैं, 300 रुपया। देन कम्स आपके लेवल के हिसाब से, हम 11% पर कैलकुलेट किए हैं, 198, टोटल 1098।
गुने 4 यानी 4392 4392 रुपया प्लस 3000 रुपया जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा। 3000 का प्रोडक्ट जो हमें मिलता है चौथा महीना कंप्लीट करने के बाद और पांचवा महीना कंसिस्टेंसी स्टार्ट होने के पहले, तो टोटल जो यहां पर अमाउंट आएगा वो आएगा 7392 7392 रुपया। अब चलिए इसको देखते हैं कि बेनिफिट आपको क्या मिला। तो पहला बेनिफिट जो मिलता है वो मिलता है आपको 7392 ओवर 12000 इंटू 100, तो ये निकल के आएगा 61.5%। जब आप बिजनेस करने चलते हैं ना, तो एक्चुअली प्रॉब्लम शायद हम लोगों में कि हम लोग कंज्यूमर को प्रॉपर वे में बता नहीं पाते। लोग कहते हैं प्रोडक्ट महंगा है और तुरंत हमारी बोलती बंद। तो जब तक ये कैलकुलेशन आप उनको नहीं दिखाइएगा तब तक ना आप अपना बिजनेस कर पाइएगा और ना कंसिस्टेंसी कर पाइएगा। क्या कंसिस्टेंसी के सिर्फ इतने लाभ हैं? नहीं, कंसिस्टेंसी के और भी बहुत सारे लाभ हैं। तो वो लाभ, ये कैलकुलेशन पार्ट था। अगर जिन लोगों ने नोट किया वेरी गुड, नहीं किया कोई बात नहीं, आगे चले। बेस्ट डील, ये जो दो कंसिस्टेंसी हमने बताया था, ये कंसिस्टेंसी हो गया वेस्टिज, पीओएस ऐप से करें या हम जो सेंटर है वहां से जाके करें, ये दो कंसिस्टेंसी हम लोग अवेल कर सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं सर बेस्ट डील हमारे शहर में नहीं है, तो कहां कोई प्रॉब्लम है? बेस्ट डील अगर आपके शहर में नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारा बेस्ट डील ऐप तो है, हम ऐप से भी प्रोडक्ट मंगा सकते हैं और कंपनी अब तो होम डिलीवरी कर रही है। तो जब बेस्ट डील में भी दो कंसिस्टेंसी चलता है। पहला क्या है? 3500 का लगातार 6 महीना तक अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं, 3500 का लगातार अगर 6 महीना तक प्रोडक्ट लेते हैं तो हमको 3500 रुपए का एसेंशियल दाल, चावल, आटा, घी, तेल, मसाला, वॉट एवर यू थिंक ऑफ, ये प्रोडक्ट आपको कंपनी फ्री देता है। और ये 3500 का प्रोडक्ट फ्री नहीं आता है, वाउचर आता है। आप वाउचर का प्रोडक्ट ले लीजिए। दूसरा एक आता है जो आता है 2000 से लेके 3499, ध्यान रखिएगा इस फिगर को, 2000 से लेके 3499, 3 महीना अगर लगातार आप प्रोडक्ट लेते हैं तो यहां भी 1000 रुपए का आपको प्रोडक्ट वाउचर मिलता है। और ये जो कूपन मिलता है इसको आप बेस्ट डील स्टोर में इन कैश कर सकते हैं। जब अगली बार हम सामान लेने जाएंगे तो ये जो कूपन आता है इसको आप बेस्ट डील में जो सामान लिया उसमें आपको माइनस करके सामान दे देगा। आपके ऊपर है, आप 3600 का सामान ले, 3500 का ले, 2000 का ले या सिर्फ 1000 का ले, जो 1000 का वाउचर आया है वो आपको डिडक्ट करके 1000 का सामान ले लीजिए, या जो 3500 का वाउचर आया है तो आप 3500 का सामान ले लीजिए। इतना बेनिफिट क्या आपका बगल का बनिया देता है? दाल, चावल, आटा, घी, तेल तुम बगल से भी ला रहे हैं, मसाले ला रहे हैं, क्या ये सारे बेनिफिट वहां मिल रहा है? जितने भी हमारे प्रोडक्ट बेस्ड डील में है सब पर हमें एक तो डिस्काउंट मिलता है एमआरपी से, पहला बेनिफिट हम वहां उठा लेते हैं। और लगातार अगर 3500 का 4 महीना खा लिए तो पांचवा महीना, सॉरी 6 महीना लगातार खा लिए तो 7वां महीना हमें 3500 रुपया वापस कंपनी दे दिया। ये बेनिफिट और कहीं पर नहीं है। एक कंफ्यूजन और आप लोगों के दिमाग में, बहुत लोगों के दिमाग में रहता है, हमसे भी कुछ लोग कभी पूछे, तभी इस टॉपिक को आज हम ले रहे हैं। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर वेस्टेज
और बेस्ट डील का एक साथ कंस्टेंसी चला सकता है। कोई रोक नहीं है कि अगर हम वेस्टीज वाला चला रहे हैं तो हम बेस्ट डील वाला नहीं चला सकते, चला सकते हैं। अगर बेस्ट डील वाला चला रहे हैं तो वेस्टीज भी चला सकते हैं। एक और पॉइंट हम यहां पर डिस्कस कर लें, वेस्टीज और बेस्ट डील कंस्टेंसी आपस में मर्ज नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हम ऐप से परचेजिंग करते हैं, पीओएस ऐप से, यानी वेस्टीज का प्रोडक्ट हम पीओएस ऐप से करते हैं और बेस्ट डील का बेस्ट डील ऐप से। अगर किसी महीना हमने 3500 रुपया का सामान बेस्ट डील से ले लिया और अगर अगला महीना पीओएस से ले लिए तो क्या ये कंस्टेंसी में काउंट होगा? नहीं होगा। कंस्टेंसी में काउंट पीओएस का वेस्टीज वाला अलग होगा, बेस्ट डील वाला अलग होगा, लेकिन दोनों आप पैरेलल चला सकते हैं और एक व्यक्ति भी दोनों चला सकता है। चलते हैं, कंस्टेंसी हमारे बिजनेस को ग्रो कैसे करा सकता है? यह भी प्रश्न बहुत लोगों के दिमाग में आता है कि कंस्टेंसी एज अ कंज्यूमर तो बहुत सारा फायदा हम लोग उठा रहे हैं, लेकिन क्या कंस्टेंसी हमारे बिजनेस को ग्रो कराने में भी मदद कर सकता है? तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे ही कंस्टेंसी हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये हमारे बिजनेस को बहुत तरीके से ग्रो कराने में मदद करता है। जैसे अगर हम किसी नए व्यक्ति को लेके आते हैं तो कंपनी सबसे पहला बेनिफिट हमें देती है फास्ट 8% का। तो क्या कंस्टेंसी के द्वारा फास्ट 8% किया जा सकता है? यस। हम और अगर दो लोग को और लेके आ जाए, अगर सबने 100 पीबी का काम कर लिया तो हम कंस्टेंसी क्वालिफाई कर जाते हैं। कैसा रहेगा? आसान है या मुश्किल है? लेकिन ये सॉफ्टवेयर जो हम लोग स्पॉन्सरिंग जब किसी को करते हैं ना, तो उसी समय ये सारे बेनिफिट्स के साथ अगर उनको बताएंगे, किसी भी व्यक्ति को कंस्टेंसी का सारा बेनिफिट बताएंगे, तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो 100 पीबी से कम का ऑर्डर बनता है। अगर सही तरीके से अगर सारे प्रोडक्ट के बारे में अगर हम बता देते हैं तो वैसे भी 100 पीबी के ऊपर का ज्वाइनिंग आ जाता है, या ज्वाइनिंग ऑफर में भी कोई आता है। तो अगर यही गाइडलाइन अगर उनको हम सिखाएंगे, जिनको हम लेके आते हैं, तो वो भी नए जैसे ही किसी को आप लेके आते हैं, वो लोग भी बड़ा जल्दी में बहुत सारे लोगों को लेके आता है, तो उस समय विजन क्लियर रहता है। तो अगर 3 लोग ऐसे आ जाते हैं जो 100 पीबी करते हैं, तो आप फास्ट एड जाते हैं। इसी तरीके से 60 पीबी, अगर 5 लोग, हम मान के चलते हैं कि कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे जो 100 पीबी का प्रोडक्ट नहीं ले पाएंगे, तो अगर वो 60 पीबी से भी स्टार्ट करते हैं और 5 ऐसे लोग उनके साथ मिल जाते हैं, तो 6 बचे 30। अगेन कंस्टेंसी, फिर वो लोग कंस्टेंसी में आ गए और सब लोग कंस्टेंसी में आ गया। जो आप सिखाइएगा, जो आप नए लोगों को बताएंगे, वही लोग दूसरों को भी वही बात बताएंगे। नाउ फॉर एक एग्जांपल, अभी बहुत लोग चर्चा करता है कि सर वो टीम बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, वो टीम बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, ये पुराने टीम उतने तेजी से ग्रो नहीं कर रहे हैं। क्यों? हम लोग अभी भी 30 पीबी वाले में अटके हुए हैं। जिस दिन 30 पीबी से बाहर निकल गए, 100 पीबी और 60 पीबी की बात सिर्फ करने लगे, तो आपकी टीम भी बहुत तेजी से ग्रो करने लगेगी। आपके यहां भी बहुत सारे नए लेवल आने लगेंगे। उसी तरीके से फास्ट डायरेक्टर, कितने लोग चाहिए हमको? अगर मान लो 3 लोग हम लोग लेके आए हैं 100 पीबी कंस्टेंसी के हिसाब से, तो वो लोग भी बिजनेस आगे बढ़ाएगा। सेम डुप्लीकेसी का बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग डुप्लीकेसी का बिजनेस होता है, सेम चीज डुप्लीकेट होगा।
और जो 5 लोग थे, अगर पांचों लोग अगर 5-5 लोग को लेके आते हैं या 3-3 लोग को लेकर आते हैं, 45 लोग। और अगर 45 लोग 100-100 पीवी से आते हैं तो आप क्वालिफाई करेंगे फास्ट डायरेक्टर। 4500 ही पीवी चाहिए ना, आप जाते हैं फास्ट डायरेक्टर। और यही चीज अगर साल भर आपके टीम में 6 महीना, दिसंबर तक की बात हो रही है, 6 महीना तक यही चीज अगर रिपीट हो गया आपके पूरे टीम में, तो आप जाते हैं क्राउन। चलिए, लेवल मेंटेन, बहुत लोग को तकलीफ है लेवल मेंटेन। सर लेवल मेंटेन नहीं होता। लेवल मेंटेन करने के लिए मैक्सिमम पीवी कितना चाहिए? 2001 पीवी। अगर आप डायरेक्टर हैं तो 2001 पीवी आपको चाहिए लेवल मेंटेन करने के लिए। और अगर हमारे टीम में अगर 20 कंसिस्टेंसी है तो क्या लेवल मेंटेन करने में प्रॉब्लम आएगा? चाहे किसी भी लेवल पर आप रहे, डायरेक्टर रहे, सिल्वर रहे, गोल्ड रहे, स्टार रहे, डायमंड रहे, उसके बाद तो वैसे भी आप आजाद हो जाते। लेवल मेंटेन नहीं करना होता है क्राउन के बाद। कंपनी कहती ना, यू आर रिटायर्ड पर्सन, अब आपको बिजनेस करना है तो कीजिए, वरना आराम कीजिए। तो अगर हम 20 ऐसे कंज्यूमर प्लस ऐसे नए लोग लेके आते हैं, और चूंकि वही चीज डुप्लीकेट हो रहा है, जो पहला 3 लेके आए थे वही डुप्लीकेसी हो रही है आपकी टीम में, क्योंकि यही बातें हम करके तो लोगों को कंसिस्टेंसी पर ही लेके आ रहे हैं। और अगर प्रॉपर वे में अगर आप गाइडलाइन देते हैं किसी को भी, तो आज इतने प्रोडक्ट वेस्टेज में आ रहा है कि किसी भी व्यक्ति का कंसिस्टेंसी चलेगा। 12 तरह के फूड प्रोडक्ट हमारे पास है। ऑल इन ऑल बात करें तो आज 400 से ऊपर हमारे पास प्रोडक्ट हो चुके हैं। वैसे वैसे प्रोडक्ट आ रहे हैं जो समय की मांग है। मास्क आ रहा है, हैंड सैनिटाइजर आ रहा है, 100% जर्म क्लीनर सोप आ रहा है। पहले से बहुत सारे प्रोडक्ट है, 100% पोछा लगाने का जो प्रोडक्ट है हमारे पास, 100% जर्म हमारा मारता है, डेमो आप लोगों ने देखा है। कोरोना काल में सब लोग को इम्यूनिटी चाहिए, हमारे पास एक नहीं मल्टीपल इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट हैं। बताना पड़ेगा, अगर ये सारे काम हम करते हैं तो हम कंसिस्टेंसी में लोगों को लेके आ पाते हैं, और हम कोई भी लेवल अपना आराम से मेंटेन कर सकते हैं, और 20 लोग मिलना कोई मुश्किल। चलिए, अभी जो सबसे हॉट टॉपिक है, क्या 2 तारीख को कंसिस्टेंसी करना चाहिए? कंसिस्टेंसी रेवोल्यूशन बातें हो रही है, बहुत तरह का ऑफर आ रहे हैं, मिल रहा है। आइए देखते हैं उसमें क्या क्या बेनिफिट है। अगर 2 तारीख को कोई व्यक्ति कंसिस्टेंसी करता है तो बेनिफिट कितने मिलते हैं? नंबर 1 बेनिफिट, हम सब लोगों के कॉमन ऑफलाइन पंकज सर एक लकी ड्रॉ निकालते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज देते हैं। वैसे भी कंसिस्टेंसी तो हम कर ही रहे थे ना, सिर्फ डेट बदल के हम 2 तारीख तक आ रहे थे। दूसरा बेनिफिट, कुल विजय सर ब्रांड एम्बेसडर कंपनी के, टॉप लीडर बिहार झारखंड, उनके तरफ से भी लकी ड्रॉ है, तो अगर हम करते तो उसमें भी हम पार्टिसिपेट कर लेते हैं। तीसरा, कंपनी का लकी ड्रॉ। चौथा, 10 से 20%, 10 से 12% का रिपर्चेस ऑफर। पांचवा, 60 पीवी में 50% का बेनिफिट, और 100 पीवी में 61.5% का बेनिफिट। यानी टोटल अगर हम बात करें तो 6 तरह का बेनिफिट अगर होता है, सिर्फ 12 के जगह पर अगर हम 2 तारीख को परचेजिंग कर लेते हैं।
उसके बाद टाइम फ्रीडम, सारा बिजनेस तो हमने कर लिया 2 तारीख को, तो बाकी पूरा महीना हम फ्री हैं और नए लोगों को बिजनेस में लाने के लिए फोकस करके अगर हम बिजनेस करते हैं तो और बहुत सारे पीबी आएंगे। और इस पीबी का फायदा क्या होगा? बहुत लोग 12 तारीख तक बिजनेस कर ले रहे थे कंसिस्टेंसी की वजह से, लेवल वगैरह मेंटेन कर ले रहे हैं, पास मार्क्स पार ले रहे थे, लेकिन अब जो 28-29 दिन टाइम मिलेगा, अब जो हम मेहनत करेंगे तो हमारा पास मार्क्स से डिस्टिंक्शन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन करेंगे तब बढ़ेंगे। 2 तारीख को करके सो जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। जैसे पहले भागते रहते थे ना, 12 तारीख का, 16 तारीख का, 18 तारीख क्लोजिंग, तो अभी उसी तरह भागते रहना है। लेवल अचीव होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बात नहीं, कुछ लोग 2 तारीख तक नहीं कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं कि अगर 6 तारीख तक करते हैं तो क्या बेनिफिट मिलेगा। अगर 6 तारीख तक हम करते हैं तो पहला बेनिफिट, कंपनी का लकी ड्रॉ में हम पार्टिसिपेट किए। दूसरा बेनिफिट, 10 से 12% हमें ऑफर मिला। तीसरा बेनिफिट, 50% 60% वालों को और 61.5% 100 पीवी वाले को। आगे चले, अगर मान लेते कोई 6 तारीख को भी कंसिस्टेंसी नहीं कर पाता है तो 12 तारीख को करेगा, तो 12 तारीख को करेगा तो क्या क्या फायदा होगा? 10 से 12% जो ऑफर मिलता है, रिपर्चेस ऑफर, वो मिलेगा, और 50% 60 पीवी वाले को और 61.5% 100 पीवी वाले को। किया क्या हमने? कंसिस्टेंसी तो अभी भी कर रहे थे, कंसिस्टेंसी तो अभी भी लोगों को बता रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमने थोड़ा सा डेट को चेंज किया। इस बार काफी लोग 2 तारीख को कंसिस्टेंसी किए, काफी सारे लोगों को गिफ्ट भी मिला, इनाम भी मिला। कुलविजय सर वाला आज अनाउंस होगा। तो ये सारे बेनिफिट अगर हम उठाना चाहते हैं तो हमें कंसिस्टेंसी में आना चाहिए। कंसिस्टेंसी पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? कंपनी कोई भी स्टेप भले के लिए ले रही है। आज कंसिस्टेंसी पर चर्चा करने के लिए जब हम आए, या हमें जब ये टॉपिक पंकज सर ने दिया, तो एक चीज और मेरे को लगा कि मेरे को शायद आप लोगों से डिस्कस करना चाहिए। आई डोंट नो आपके टीम में हो रहा है ऐसा या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगर हो रहा है तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें। मैक्सिमम लोगों ने 2 तारीख को अपना बिजनेस कर लिया, साइड मेंटेन कर लिया, बहुत लोग लेवल अचीव कर लिए, और अब वो लोग शांति प्रिय हो गए, आराम फरमा रहे हैं। पर्पस ये नहीं था। 2 तारीख को अगर आप लोगों को मोटिवेट किया गया या इतना प्रमोशन दिया गया कि 2 तारीख को आप बिजनेस करें, तो बिजनेस बढ़ाने के लिए दिया गया। इसका नेगेटिव इफेक्ट मत आने दीजिए। हर चीज का 2 पहलू होता है। डिपेंड आप पर करता है कि आप किस पहलू को लेके चलते हैं। तो कंसिस्टेंसी के सारे बेनिफिट्स मैंने आपको बताया, क्या क्या करने से क्या क्या लाभ हो सकता है, लेवल कैसे आप अचीव कर सकते हैं।